बिहार और पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश और आकाशीय बिजली ने तबाही मचा दी है। बिहार में करीब आसमानी आफत से अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में 28 जिलों में तेज बारिश और फ्लैश फ्लड का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। छपरा और रोहतास में भारी बारिश का जो तांडव शुरू हुआ उसे देखकर लोग सहम गए। घरों, दुकानों और अस्पताल और सरकारी इमारतों में कई फीट पानी जमा नजर आ रहा है। वहीं बंगाल में भी लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इसके साथ ही अब तक 17 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भारी बारिश और भूस्खलन से बंगाल के कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं चंदन, अगर बात करें बिहार में बारिश की, तो किस तरह से बारिश की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है? बिल्कुल शालिनी, आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से पिछले 24 घंटा से लगातार बारिश हुई है उसमें 22 लोगों की जो है मौत हो गई है, जबकि 16 लोगों की ठनका गिरने से मौत हुई है और 6 लोगों की पेड़ गिर जाने के चलते उसमें दब जाने से मौत हुई है। तो ये अलग अलग जिला में बिहार में भारी बारिश हुई जिसमें से 22 लोगों की मौत होने की बात बताई जा रही है। हालांकि को लेकर के इसको मौसम विभाग ने पहले भी चेतावनी जारी किया है। और आपको बता दें कि बिहार से लेकर बंगाल तक ये बारिश का जो तांडव था वो देखने को मिला। इसमें हालांकि आपको बता दें बंगाल में भी लोगों की मौत की खबरें सामने आई है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संवेदना व्यक्त किया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो भी जिनके परिवार के जो लोग मरे हैं उनके प्रति हमारा संवेदना है, दुख प्रकट किया है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश का तांडव है, प्रशासन की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से किस तरह के कदम उठाए गए हैं अभी तक बाढ़ पीड़ितों लोगों के लिए बिहार में, खासतौर पर क्योंकि बिहार में हम देखते हैं बारिश शुरू होती है, बाढ़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल, आपको शालिनी बताएं कि बाढ़ जैसी स्थिति बिहार के छपरा जिला और सारण जिला प्रमंडल में आने वाले गोपालगंज और सिवान में और खासकर राजधानी पटना में भी बारिश का जो प्रकोप था वो देखने को मिला। जिस तरह से जल जमाव हो गया, तालाब जैसी स्थिति सड़कों पर बन गई, गाड़ी तैरने लगी पानी में। ये स्थिति जो था छपरा में भी देखने को मिला, गोपालगंज में भी देखने को मिला और राजधानी पटना में भी देखने को मिला। उसके बाद से प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक इसको लेकर के काफ़ी अलर्ट है और उन्होंने ये भी जाहिर किया है। हालांकि सारण पुलिस की बात करें, छपरा पुलिस की बात करें तो उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। कहा है कि जो भी इस बारिश के पानी से जिनके घर में पानी घुसा है और कुछ प्रभावित हुआ है तो वो सीधे व्हाट्सएप करें, ये सूचना सीधे पुलिस को दें और जिला अधिकारी को दें। अगर बात करें राहत बचाव कार्य की जो चलाया जा रहा है उसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को अब तक और दे दी गई हैं? देखिए, बात किया जाए प्रशासनिक व्यवस्था की तो प्रशासन के तरफ से तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है। उसके साथ ही राहत बचाव कार्य में तत्काल मुहैया कराने के तौर पर तिरपाल का बंदोबस्त किया गया है और खाने पीने की जो वस्तु होता है उसकी व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है प्रशासन की तरफ से जो लोग भी ऐसे बारिश में फंसे हुए हैं जिनके घर में पानी घुस गए हैं तो उसको लेकर के प्रशासन हाई अलर्ट पे है और ऊंचे जगह पर उनको बंदोबस्त रहने के भी किया है। तो बिहार सरकार और प्रशासन जो है बारिश जिस तरह से हुई है, लैंडस्लाइड से कई जो रास्ते हैं उसकी संपर्क टूटा है, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों की सेवा में जुटी हुई है। जी, वहीं अगर चंदन बात करें बिहार में जो भारी बारिश हो रही है, अब साथ ही साथ बिहार में चुनाव भी है, आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मौजूद हैं? देखिए, बिहार में चुनाव है, उसके अलावा बिहार में जिस तरह से बारिश हो रही है, कहा जाता है ना कि शालिनी की आपदा कभी भी आ सकती है। आपदा किसी के हाथ में नहीं है, वो ना सरकार के हाथ में है न बिहार की तमाम जनता के हाथ में। आपदा कभी भी आ सकती है, लेकिन आपदा से बचाव के लिए सरकार भी तत्पर है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से चुनावी माहौल है और चुनाव में जिस तरह से बाढ़ जैसी स्थिति बिहार के अंदर हुआ है, जगह जगह पर जल जमा हुआ है, जगह जगह पर संपर्क टूटा है, जिसको लेकर के तमाम जनप्रतिनिधि जो है जो चुनाव की तैयारी में जुटे हैं वो भी जनता के बीच पे हैं और वो जनता के बीच जो तमाम उनके मूलभूत सुविधाएं चाहिए। बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।